2019 में चीन के शीशुआंग बन्ना क्षेत्र में गंभीर सूखा पड़ा। जंगलों में पानी और भोजन की कमी होने लगी, पेड़ सूखने लगे और हाथियों के प्राकृतिक भोजन के स्रोत तेजी से कम हो गए। भोजन की कमी के कारण एक जंगली एशियाई हाथी परिवार को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। परिवार की मुखिया ने पूरे झुंड को उत्तर दिशा की ओर ले जाने का फैसला किया ताकि वे नया और सुरक्षित रहने का स्थान खोज सके। यह यात्रा आसान नहीं थी। हाथियों को लगातार भोजन और पानी की तलाश करनी पड़ रही थी। रास्ते में उन्हें खेतों में घुसकर मक्का खाना पड़ा। कई बार वे गांवों और मानव बस्तियों तक पहुंच गए। इस लंबे प्रवास के दौरान लगभग 812 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ। हालांकि यह किसी आक्रामक व्यवहार का परिणाम नहीं था, बल्कि जीवित रहने की मजबूरी थी। झुंड में छोटे हाथी भी थे, इसलिए यात्रा और कठिन हो गई। कई जगह छोटे नाले और गड्ढे भी उनके लिए बड़ी बाधा बन जाते थे। बड़े हाथी मिलकर बच्चों को पार करवाते थे। हाथियों का यह परिवार शीशुआंग बन्ना से निकलकर पुएर, फिर युशी और बाद में कई अन्य क्षेत्रों तक पहुंचा। लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां वे सुरक्षित रूप से रह सके। मानव आबादी लगातार बढ़ रही थी और जंगल सिकुड़ते जा रहे थे। जब हाथी युशी क्षेत्र के एशियन काउंटी पहुंचे, तब वे बेहद भूखे थे। मजबूरी में वे गांवों के पास पहुंच गए और खेतों में भोजन खोजने लगे। कुछ जगहों पर उन्होंने घरों और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बावजूद कई गांव वालों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय शांत रहने दिया और अधिकारियों को सूचना दी। एक रात हाथियों का झुंड गलती से हाईवे पर पहुंच गया। तेज रोशनी और वाहनों की आवाज के कारण हाथी तनाव में आ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यूनान फॉरेस्ट फायर ब्रिगेड ने एक विशेष हाथी सुरक्षा टीम बनाई। यह टीम 24 घंटे हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखती थी और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी देती थी। यात्रा के दौरान एक घटना ने सभी का ध्यान खींचा। कुछ छोटे हाथी एक सीमेंट से बने जलाशय में गिर गए और बाहर नहीं निकल पाए। पूरी रात संघर्ष करने के बाद वे थक चुके थे। एक छोटा हाथी कई बार पानी में डूबने लगा। तभी उसकी मां ने अपने सिर से उसे ऊपर धकेलना शुरू किया। कई मिनट की कोशिश के बाद छोटा हाथी बाहर निकल आया। बाद में बाकी हाथियों ने भी अपनी सूंड और दांतों की मदद से दीवार को तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। यह घटना हाथियों के आपसी सहयोग और पारिवारिक संबंध को दिखाती है। मार्च 2020 से अगस्त 2021 तक यह हाथी परिवार लगभग 1.5 साल तक लगातार चलता रहा। उन्होंने 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की। यह चीन में दर्ज जंगली एशियाई हाथियों का सबसे लंबा प्रवास माना गया। कभी एशियाई हाथियों की संख्या चीन में हजारों में थी और वे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे। लेकिन जंगलों के कटाव, मानव विस्तार और पर्यावरणीय बदलावों के कारण अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। वर्तमान में चीन में जंगली एशियाई हाथी मुख्य रूप से यूनान क्षेत्र तक सीमित है। यह घटना दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने का असर जंगली जानवरों पर कितना गंभीर हो सकता है। हाथियों का यह प्रवास केवल एक यात्रा नहीं था, बल्कि जीवित रहने का प्रयास था। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि वन्य जीव संरक्षण, जंगलों की सुरक्षा और इंसानों तथा जानवरों के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए आवश्यक है।